हर हर महादेव। सभी भक्तों को हमारा प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी करनागत शुरू होने वाले हैं। करनागत हमारे पितरों के लिए, हमारे पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाते हैं। यहाँ देवी स्तोत्र रत्नाकर से एक स्तोत्र लिया गया है, स्वधा स्तोत्रम, जिसके बारे में कहा गया है कि यह भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है उसके मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और वह वेद पाठ का फल प्राप्त करता है। उसके पितृदेवता सदा उनकी सहायता करते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। स्तोत्र कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारण मात्रेण तीर्थस्नायी भवे नर मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेय फलं लभेत। स्वधा स्वधा स्वधेतेवं यदि वारत्रयं स्मरेत श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहित लभे च श्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशय। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठे नर प्रियां विनीतां स लभेत् साधवीं पुत्रगुणान्वितं। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी श्राद्धदीनां फलप्रदा। बहिर्गच्छ मनमनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीत्य द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे। नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भाव सृष्टो च प्रलये तव। ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षट् प्रशस्ताश्च कर्मिणां। पुरासीस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता। इत्येवमुक्त्वा ब्रह्म ब्रह्मलोके च संसदि तस्थो च सहसा सद्य स्वधा साविर्बभूवः। तदा पितृभ्यः प्रददो तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिता। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठ फलं लभेत। यह स्वधा स्तोत्र श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराण प्रकृति खंड ब्रह्माकृत है। इसे ब्रह्मा जी ने लिखा है। इसका अर्थ इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने कहा, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध काल तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह 100 श्राद्ध के पुण्य को पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य स्वधा माता स्वधा 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 इस पवित्र नाम को त्रिकाल संध्या में पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता प्रिय पत्नी की प्राप्ति होती है। सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। पितृदेवता प्रसन्न होते हैं। हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य हो, ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण के फल मिलते हैं। तुम पितरों की तुष्टि
द्विजातियों की प्रीति और गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आओ। सुव्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो, प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम ओम, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों के द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी, राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर तुम्हें धारण किया है, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी गई। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर तृप्त हुए अपने लोक को चले गए। यह भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो व्यक्ति समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और वह वेद पाठ के फल का अधिकारी हो जाता है। करनागत के समय, कनागत या श्राद्ध के समय स्वधा माता का नाम लेना, स्वधा स्तोत्र का श्रवण करना, स्वधा 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 त्रिकाल में पाठ करना, तीनों समय में पाठ करना हमारे पितरों की प्रसन्नता के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। सभी भक्तों से अनुरोध है, प्रणाम करके एक विनती है कि स्वधा स्तोत्र को श्राद्ध काल में अवश्य श्रवण करें, अपने पितरों को तुष्टि और पुष्टि प्रदान करें, उन्हें तृप्त करें। इसी के साथ हर हर महादेव।